क्योंकि जिस तरीके का ये विमान हादसा है, जो तस्वीरें सामने आई है, वो ये बताने के लिए काफी है कि किसी का भी बचना इस प्लेन क्रैश में नामुमकिन था। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए एक बार फिर से जी न्यूज पर पल पल का अपडेट आपको बता रहे हैं। एक तरफ अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार बारामती के लिए निकल चुके हैं। जो जानकारी मिल रही है कि सुप्रिया सुले भी जो है बारामती के लिए अब से कुछ ही देर में निकल सकती है और सुप्रिया सुले के घर पर कई बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और प्रमोद तिवारी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। विमान दुर्घटना है। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उसमें जो लोग रहे हों सकुशल हों। इतना ही कह सकता हूं मैं फिलहाल। डिप्टी सीएम अजीत पवार की ये जानकारी यही जानकारी दी जा रही है चैनल द्वारा कि डिप्टी सीएम। हर कोई शोकाकुल है और हर कोई दुखी है जब से लोगों ने इस खबर को सुना है कि अजीत पवार का विमान ये क्रैश कर गया है और इस विमान में सवार कोई भी यात्री सुरक्षित नहीं बचा है। परिवार वालों के घर पर अब लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि अजीत परिवार से उनके बेटे बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। मुंबई से बारामती जा रहे थे अजीत पवार एक चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेने। उसी को देखते हुए हम देख रहे हैं कि सुप्रिया सुले इनका घर है, शरद पवार इनका घर है और यहाँ पे सारे के सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक के बाद एक जो है यहाँ पे पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम देखें तो आज वहाँ पे कई सेशंस होने थे, रैलीज होनी थी बारामती में और उसी के लिए खुद अजीत पवार जो है ट्रैवल कर रहे थे। अजीत पवार दूसरे 5 लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे थे और डीजीसीए की ओर से ये समझ के आ रहा है कि किस तरह से ठीक है, आवाज थोड़ी सी कट रही है लेकिन आपको जानकारी दे दें कि देखिए जो अभी जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के अलावा उनके 2 पर्सनल यानी कि एक पीएसओ खुले थे कि भाई जो होने वाला है मैं हाँ बोलूंगा तो करूंगा, मतलब करूंगा। और बहुत बोल्ड थे। महाराष्ट्र के खास करके उनके बारामती क्षेत्र की प्रगति में उनका आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से बहुत बड़ा योगदान था और अब पवार परिवार आज व्यतीत होगा। हम उनके दुख में सहयोगी और भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। सर बिल्कुल बोल्ड थे वो, एक जो नतीजे लेते थे और अपने जो वादे थे वो पूरे करते थे। जिस तरीके से वो एक जनता के बीच में रहते थे और आज सुबह सुबह वो बारामती जा रहे थे और वही तो दुख की बात है ना कि मैंने कभी कहा आपको एक बार जबान दी उस वाला वैसे आदमी थे वो। मुझे याद आता है मैंने गाँव में जब आदरणीय उद्धव जी साहब के हाथ से शुभाष थे एक छोटा सा डैम रिजर्वायर बनाने की प्रयास किया तो उसको मान्यता मिली, पैसे की उपलब्धि चाहिए थी तो हफ्ते में देने की आदत होती ना सरकार की। मैंने उनसे कहा फिर काम नहीं होगा, यह और लटकेगा। ज़्यादा नहीं है, 30-35-40 लाख तक है, पूरी अमाउंट दे दो ताकि लोगों को जो किसान अपनी ज़मीन देता है उसको वक्त पे पैसे मिलेगा। मुझे हाँ कह दिया और पैसा दे दिया। आज बहुत दुख। तो हर कोई अपने अपने तरीके से दुख व्यक्त कर रहा है लेकिन जानकारी आपको दे दें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के अलावा उनके 2 पर्सनल, एक पीएसओ, एक अटेंडेंट उनके साथ मौजूद थे और साथ ही 2 क्रू मेंबर मौजूद थे और जिनकी सभी की जो है मौत हो गई है। विमान हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की भी जान चली गई। इसमें कुल 5 लोग सवार थे जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे, साथ ही उनके 2 पर्सनल थे, एक पीएसओ और एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर, यानी कि कुल 5 लोग इस विमान में सवार थे। और जो विमान था ये लेयरजेट 45 ये विमान और ये बॉम्बार्डियर एरोस्पेस के द्वारा ये विमान है जो 6 सीटर है ये विमान। और इसी में सवार थे अजीत पवार और उनको बारामती में पहुंचना था जहां पर उनका चुनावी कार्यक्रम था। पुणे में 5 फरवरी को जिला परिषद के चुनाव होने हैं और उसी सिलसिले में बारामती भी ये पहुंचे थे जहां पर उनको चुनाव के कार्यक्रम में शामिल होना था। लेकिन इससे पहले कि वो एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड कर पाता उससे पहले ही उनका विमान क्रैश कर गया। डीजीसी ने कहा है कि इसकी पूरी जांच की जाएगी कि आखिर किस वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ है। क्या कोई तकनीकी खराबी थी मुंबई से उड़ते वक्त कि उस विमान की अमूमन जब भी प्लेन चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो जब भी उड़ता है तो कम से कम 2 बार उसकी अच्छी तरीके से जांच की जाती है। माननीय राजनेता थे
आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल। आपको ये जानकारी दे दें कि कुल 5 लोग सवार थे और सभी की जान चली गई है। और सबसे बड़ी खबर आज की ये है और सबसे दुखद खबर आज की ये है, 8:45 पर एक प्लेन क्रैश होता है बारामती में और उसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम मौजूद थे। और आपको जानकारी दे दें कि मौजूद होने के साथ साथ उनके इस प्लेन क्रैश में मौत हो गई। ये तस्वीरें बेहद डराने वाली है क्योंकि बहुत तेजी के साथ शायद विमान जो है नीचे की तरफ गिरा होगा, जिसकी वजह से आगे का तो हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, आपको नजर तक नहीं आएगा। पीछे जो प्लेन का टेल होता है वो दिखाई दे रहा है सर। बहुत ही दुखद घटना है। 6 लोग सवार थे और अजीत पवार जी भी उसमें सवार थे, ऐसी सूचना आ रही है। अगर ये सच है तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उनकी और ये देखिए तस्वीरें, ये घटनास्थल की तस्वीर है जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है। वहां पर आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे होंगे, रेस्क्यू टीम वहां पर नजर आ रही होगी, आसपास लोगों का जमावड़ा नजर आ रहा है। और अब मलबे के पास से चूंकि वहां पर अब जांच टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है और वहां से मलबे से ब्लैक बॉक्स को खोजने की कोशिश की जा रही है। जो घायल थे उनको वहां से निकाला गया। हालांकि सभी 5 यात्रियों की जो कि इस प्लेन में सवार थे, सबकी मौत हो चुकी है। तो ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, फोरेंसिक की टीम जो है वहां मौके पर मौजूद है। अब ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा है क्योंकि कोई भी विमान जब हादसा होता है तो ब्लैक बॉक्स के जरिए पता चलता है कि आखिर विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ। क्या कोई तकनीकी खराबी आई, क्या पायलट की कोई गलती थी या किसी भी तरीके से। लेकिन ये तस्वीर आपके सामने है। हमारे साथ 2 एविएशन एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूके देवनाथ सर और डीके पांडे सर। यूके देवनाथ सर, इस विमान के बारे में कहा जा रहा है कि लेयर जेट 45 ये विमान था। जरा इस विमान के बारे में बताइए। मुंबई से उड़ता है, बारामती एयर रनवे पर लैंड करने से पहले हादसे का शिकार हो जाता है। जी हाँ, लेयर जेट 45 बहुत ही हाईली रिलायबल एयरक्राफ्ट है। दुनिया भर में इसको जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपने प्राइवेट जर्नीज के लिए। और इसमें